वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम दुनिया में रहने वाले सब मुसलमानों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज से पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में रमज़ान शुरू हो गया है, जबकि सऊदी अरब में कल से शुरू है। तो तमाम दुनिया के रहने वाले मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह ताला सब के लिए ये वाला महीना बबरकत साबित करे। तो आज की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इलस्ट्रेटर का कोर्स चल रहा है, तो इलस्ट्रेटर के ही चौथी क्लास के साथ फोर्थ क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ASR टेक एंड इन्फो की तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो हम चलते हैं इलस्ट्रेटर की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे सामने इलस्ट्रेटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ से इस सिलेक्शन टूल के मतलब मैंने आपको बता दिया था, हम टूल्स के मतलब असल में आजकल सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको लोगो बनाना भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे लोगो बना सकते हैं इस पर। मगर फ़िलहाल आपको अभी टूल्स के मतलब कुछ बता दूँ ताकि हमें वो लोगो बनाने में ये सारे जो टूल्स हैं मदद कर सकें। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम सिलेक्शन टूल का आपको बता दिया था, इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसके बारे में भी आपको बता दिया था। तो आज हम एक टूल जिसका हमने पिछले जो हमारा क्लास थी उसमें जिक्र भी किया था, पेन टूल। तो आज हम यहाँ पे कुछ पेन टूल के मुतालिक देखेंगे कि पेन टूल क्या क्या हमें इसके फ़वाइद हैं या क्या क्या हम पेन टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ड्राइंग आपने देखी होगी कि ड्राइंग पेंसिल की मदद से हम बनाते होते थे। तो छोटी क्लासों में हमें ये होता था कि वो छोटे छोटे फुल स्टॉप डले होते थे, पूरे उसके फुल स्टॉप होते थे। तो उन फुल स्टॉप्स को हमने पेंसिल की मदद से फिल करना होता था। तो जब हम वो फिल करते थे तो पूरी शेप एक बन जाती थी। तो तकरीबन ये भी पेन टूल भी इसी किस्म की ड्राइंग बनाता है। मैं यहाँ से पेन टूल पे पहले क्लिक कर लूँ और देखेंगे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इस पर क्लिक हुआ है। यहाँ इसके बाकी भी मैंने इसके बारे में यहाँ पे बताया था। पहले मैं इस पर राइट क्लिक करके आपको दिखा लूँ कि ये पेन टूल है। फिर इसके अलावा ऐड एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट के मुतालिक हम पिछले क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज हम पेन टूल के बारे में बताएंगे कि पेन टूल असल में क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेन टूल पर क्लिक किया, हमारे सामने ये वाला पेन एक आ गया। यहाँ से आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि गाइडलाइन अगर आपको यहाँ पे शो करवानी है तो यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करके स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो गाइड आती रहेगी। तो अब पेन टूल से हम क्या कर सकते हैं, पेन टूल पे मैं यहाँ पे क्लिक करके जब ड्रैग करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि एक ये लाइन बन रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है। मैं इसे कंट्रोल जी करता हूँ। पहले यहाँ से इसे ड्रैग करो, एक पॉइंट बना, पॉइंट से अब देखिए मैंने ये इसे क्लिक करके जब मैंने इसे छोड़ दिया, मैं माउस को जिधर भी लेके जा रहा हूँ ये एक लाइन बनती जा रही है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट इसका बन जाएगा। तो जब मैंने माउस को छोड़ दिया तो माउस को छोड़ने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे पेन ये मुसलसल यहाँ पे लाइन बनाई जा रहा है। मैं जहाँ पे भी इसकी लाइन बनाता जाऊँगा इसकी लाइन बनती जाएगी। देखिए, क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे ये इसकी लाइन बन रही है, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसकी लाइन बन गई। अब मैं इस माउस को वैसे ही ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसकी लाइनें बनती जा रही हैं। ये मैंने वैसे ही एक शेप बनाई है, मगर आप देखिए कि जब मैं जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था जब मैं उसकी तरफ वापस आया हूँ तो यहाँ पे एक आपको ये दायरा सा नज़र आ रहा होगा, जो चौकोर सा दायरा है ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस ला के आप जब यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो ये एक शेप मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप ये देखिए इसके साथ पेन के साथ कोई लाइन नहीं। तो जहाँ से आपने स्टार्टिंग किया है वहीं पे ला के आप जब ख़त्म करेंगे, एक शेप मुकम्मल कर लेंगे, तो उसमें आप यहाँ पे जब ला के रखेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह शेप बंद होगी। यहाँ से कंट्रोल जी करता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ इस सारे को सिलेक्ट करके। तो यहाँ से आप बैक स्पेस का बटन दबा के डिलीट कर दें, सारा डिलीट हो गया। अब मैं एक दफ़ा दोबारा आपको तो देखिए मैंने एक दफ़ा इससे यहाँ माउस से क्लिक किया है। तो ये क्लिक करने के बाद मैं इस लाइन को जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ
ये जा रही है। ये देखिए मैंने माउस बिल्कुल छोड़ा हुआ है, मैं सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जब मैंने यहाँ पे लाया तो चुकोर सा बॉक्स एक बना है, उसके बाद जो है लाइन जो है, ये चूंकि अभी बॉक्स पे पूरी नहीं हुई थी, मैं यहाँ से कंट्रोल जी करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे इस जगह लाके जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो उसके बाद देखिए पेन जो है लाइन से फ्री हो गया है। तो ऐसे यहाँ से आप इसके पेन की मदद से ड्राइंग करके कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइनें थोड़ी डिफरेंट हैं, टेढ़ी हैं, इस वजह से इसमें आपको निशानात नजर आ रहे हैं। मैं दोबारा से कंट्रोल ए करके बैक स्पेस का बटन दबा दूंगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं एक और चीज़ आपको इसके मतलब बताता हूँ कि पहले मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके इसकी लाइन को ड्रैग करता था तो वो खींचे जाती थी। अब मैं यहाँ से इसे पहले क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं शिफ्ट के बटन के साथ इस लाइन को नीचे लेके जाऊँगा। आप ये देखिए मैं माउस को जहाँ मर्जी लेके जाऊँ मगर ये 90 के एंगल से लाइन जो है ये नीचे आ रही है। इस साइड ये 45 के एंगल से इस साइड हो जाएगी। तो जब आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे ये देखिए एक यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर इसके बाद मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा फिर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो आप इसे जहाँ मर्जी ले जाएं। ये देखिए ये मखसूस उस फिक्स्ड उसमें जो है ये जा रही है। तो यहाँ से मैं इसे ऊपर करूँगा, यहाँ पे लाके जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो ये एक यहाँ पे तो ये एक रेक्टेंगल शेप बन गई है। तो आप इस तरह जो है ये थोड़ी सी ऊपर वाली लाइन टेढ़ी है, इसे आप वो गाइड के ज़रिए सही कर सकते हैं। तो इसके जो मैंने आपको दो भी ये बताए हैं कि शिफ्ट के साथ आप जब इसे बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी लाइन को आप कहीं और ही लेके जा सकते हैं। जब आप शिफ्ट के बगैर कोई शेप बनाना चाहेंगे, अब शिफ्ट के बगैर है तो आप ये देखिए कि शिफ्ट के बगैर, सॉरी मैंने यहाँ से वो नहीं किया, कंट्रोल जी दबा दो, यहाँ से पहले क्लिक करके आप लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए, फिर यहाँ ऊपर क्लिक कीजिए, फिर जब आप यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे तो ये देखिए बगैर शिफ्ट के आपके पास आप जहाँ मर्जी इस लाइन को लेके जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि पेन टूल से आप कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप इस शेप में कर्व चाहते हैं, यहाँ से सबसे पहले आप कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल ए मतलब सेलेक्ट ऑल होता है, और यहाँ से बैक स्पेस के बटन को दबाइए तो ये सारा ख़त्म हो गया। यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ में कर्व, आप चाह रहे हैं कि आप कोई चीज़ कर्व की शेप में बनाएं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप शिफ्ट के बटन के साथ नीचे आइए, यहाँ पे आपने क्लिक करके छोड़ना नहीं है, माउस को क्लिक ही किए रखना है। शिफ्ट बेशक आप छोड़ दीजिए मगर माउस को आपने क्लिक किए रखना है। उसके बाद आप माउस को जूं जूं यहाँ से घुमाते रहेंगे तो ये देखिए ये कर्व होता जा रहा है, इट्स लाइक सी शेप। तो ये देखिए यहाँ से आप माउस को जिस साइड घुमाते रहेंगे, आप अगर जिस साइड बनाना चाह रहे हैं कर्व, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जब आप ये इसका कर्व लेंगे तो ये वहाँ से कर्व बनेगा। ये देखिए मैंने माउस का क्लिक छोड़ा नहीं है बल्कि माउस का बटन में प्रेस करके इसे ड्रैग किए जा रहा हूँ। ये देखिए जिधर मैं इसे लेके जा रहा हूँ, इसे लंबा करूँगा तो बैक पीछे की तरफ जाता रहेगा। इसे और अगर मैं छोटा करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा कर्व चाहिए, लाइक लीफ पत्ते की तरह मुझे चाहिए, तो मैं इसे बिल्कुल ऐसे स्मॉल सा कर्व दूंगा। तो यहाँ से अगर आप कर्व चाहते हैं तो कर्व के लिए आप यहाँ से ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कर्व बन गया है। मैं इसे यहाँ से दोबारा कंट्रोल ए करके हाँ, अगर अब ये देखिए कि ये लाइन चल रही है मुसलसल, ये इसके जो है ये पेन जो है इसका पीछा नहीं छोड़ा। तो पेन अगर आप चाहते हैं कि आप इससे मज़ीद यूज़ ना करें या मज़ीद लाइन ना बने तो आप यहाँ से एस्केप के बटन को दबाएंगे तो देखिए लाइन जो है यहीं पे रुकी है। यहाँ से मैं दोबारा इसे कंट्रोल ए करूँगा, एक और शेप हम बना के देखते हैं।
यहाँ पे क्लिक कीजिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आप यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ लाइए, शिफ्ट के बटन के साथ आप एक लाइन नीचे लाएंगे। फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो एक ये लाइन बन गई है। अब आप दोबारा नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पे अब आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक के बाद आपने बटन छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे कर्व चाहिए। तो उस कर्व के लिए आप यहाँ से इस बटन को ड्रैग किए रखिए, शिफ्ट के बटन को आप छोड़ दीजिए, तब ही जाके कोई अच्छी सी शेप बनेगी। यहाँ पे आप इसे अब रुक जाइए। तो अब देखिए कि यहाँ पे फिर भी जो है ये इसके साथ ये लाइन आ रही है। तो अब अगर आप चाहते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, मैं इससे पहले एस्केप का बटन दबा लूं। यहाँ से अब ये देखिए आपको ये दो हैंडल नजर आ रहे हैं, एक ये हैंडल है और एक ये हैंडल है। इस वाले हैंडल ने इसे कर्व किया हुआ है। ये वाला हैंडल मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले यहाँ से मैं कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखिएगा अभी यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, शिफ्ट के साथ नीचे आता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ से मैं इसे दोबारा क्लिक करके अब शिफ्ट के बटन को छोड़ देता हूँ ताकि ये कर्व हो। तो ये देखिए जब ये कर्व हो रहा है, ये कर्व हो रहा है। तो अब ये देखिए कि जब मैं इस शेप को, पेन को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैंने भी एस्केप का बटन नहीं दबाया, तो ये भी कर्व की सूरत में आ रहा है, ये स्ट्रेट नहीं आ रहा। अगर मैं इसे चाहूँ भी स्ट्रेट लाना तो स्ट्रेट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक ये वाला हैंडल है और एक ये वाला हैंडल है। हैंडल का मैंने आपको बताया था कि हैंडल जो है ऑपोजिट डायरेक्शन को एक कर्व में लेके जाता है। ये वाला हैंडल जो है इस वाली साइड को कर्व में लेके गया है, ये वाला हैंडल जो है अब जो नीचे लाइन आ रही है इसे जाहिर है ये कर्व में लेके जाएगा, ये वाला हैंडल। तो इन दोनों हैंडल्स ने एक दूसरे को कर्व में लेके जाना होता है। आप चाहते हैं कि आप यहाँ से इसे कर्व में ही रखें, तो यहाँ से आप दोबारा इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक किया, उसके बाद आप दोबारा ये स्ट्रेट ला सकते हैं। मगर मैं यहाँ से दोबारा इसे कंट्रोल जी करूँगा। यहाँ से आपको एक बात बता दूँ, हैंडल मैंने ख़त्म करने का आपको बताया था कि अगर आप ये वाला हैंडल ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नीचे एक स्ट्रेट लाइन हो, तो स्ट्रेट लाइन के लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए ये वाला हैंडल ख़त्म हो गया। अब इस हैंडल के बाद आप नीचे शिफ्ट का बटन दबा के एक स्ट्रेट सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं शिफ्ट का बटन दबा के नीचे आया था, यहाँ से आप क्लिक कीजिए तो ये लाइन बन गई है। फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये एक और लाइन बन गई है। फिर आप यहाँ पे ला के एक और क्लिक कीजिए तो एक और ये लाइन बन गई है। फिर आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाइए, यहाँ से आप इसे कर्व करना चाहते हैं। तो कर्व करने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया था कि शिफ्ट का बटन आप दबाएंगे तो अच्छी तरह ये कर्व नहीं होगा। यहाँ से ये मैं बगैर शिफ्ट के बटन दबाए इसे कर्व कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से इसे छोड़ूंगा और अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो है कर्व वाली शेप ना जाए, बल्कि ऊपर जो है सीधी लाइन जानी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था हैंडल ख़त्म करने का तरीका कि आपने सिंपल इस पॉइंट पे आके क्लिक करना है तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। फिर आप यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा के दोबारा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जब आप दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक मैं करता हूँ थोड़ा सा नीचे ताकि इसके बराबर आ जाए। शिफ्ट का बटन दबा के फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये इसके ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे हमारी ये जो शेप है ये कंप्लीट हो गई है। अब पेन जो है ये इसकी जान छोड़ गया। तो ये एक छोटी सी शेप मैंने आपके लिए बनाई है। यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल पे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करता हूँ, इसे उठा के तो साइड पे रखूँ। तो ये मैंने आपको बताया पेन टूल का। मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ से आप पेन टूल ये यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि ये मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए दो हैंडल बन रहे हैं। इसलिए क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो ऐसे की शेप आपके सामने आएगी। तो उसके बाद आप ये कर्व शेप बनाएंगे। कंट्रोल जी में करता हूँ, दोबारा पेन टूल पे आता हूँ,
क्लिक करके उसके बाद मैं लाइन को नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इसे इस साइड लेके जाता हूँ। आप चाहते हैं कि सिर्फ इतना ही आप इसे इधर करता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे इसे छोड़ता हूँ। तो अब आप चाहते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको उसका शायद अभी पता ना चला हो, यहाँ से अगर आप आगे चाहते हैं कि लाइन ना बने बल्कि यहीं पे आप इसी पॉइंट पे एंड करना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए सिंपली एस्केप का बटन दबाना है। तो उसके बाद आपका जो पेन है ये लाइन इसकी ख़त्म हो जाएगी। सिंपल आप एस्केप का बटन दबा देंगे तो वहीं पे ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये पेन टूल का सिंपल सा तरीका था। अब मैं इसे कंट्रोल ए करता हूँ। तो कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ, क्योंकि मैं इसे कंट्रोल जी करूँ। हमने इस वाली शेप को ख़त्म करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल से सिर्फ सिलेक्शन टूल से मैं सिर्फ इससे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसे बैक स्पेस दबा दूँगा तो सिर्फ ये एंड होगी। अब मैं यहाँ पे आपको पेन टूल की मदद से एक लीफ पत्ता यानी पत्ता आपको बना के बताता हूँ। यहाँ से सबसे पहले आप इसे एक क्लिक कीजिए, माउस का क्लिक कीजिए। माउस का क्लिक करने के बाद आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाने के साथ आपको मैंने बताया था कि कर्व के लिए आपको क्या चाहिए, क्लिक दबा के आप इसे कर्व करेंगे। ये देखिए, जब आप इसे कर्व कर रहे हैं तो ये कर्व हो रहा है। यहाँ पे लाके ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा है, आप यहाँ पे लाके इसे रोक दीजिए। नहीं, मैं इसे दोबारा यहाँ से कंट्रोल जी करूँगा। यहाँ से शिफ्ट के साथ आप एक लाइन नीचे लाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन आप छोड़ दीजिए। शिफ्ट का बटन छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक ये शेप आ गई है। ठीक है, ये शेप आ गई है। अब यहाँ पे आप इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ से जब मैं इसे लेके जाऊँगा तो ये कर्व की सूरत में जाएगा, तो एक बड़ी अजीब सी शक्ल बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसे यहाँ से ख़त्म करने के लिए इस वाले हैंडल को आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये वाला हैंडल ख़त्म हो गया। अब यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, जहाँ पे क्लिक करना है उस पॉइंट के ऊपर आके क्लिक करके आप इसे ड्रैग कीजिए, यानी हमें वहाँ पे चाहिए। तो अब हम इसमें भी कर्व चाह रहे हैं, ऊपर वाले पॉइंट पे जाके हमने क्लिक करके यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए एक खूबसूरत सा लीफ हमारे सामने आ गया है। हैंडल को मैं ज़रा और थोड़ा घुमाऊंगा, यहाँ पे इसे छोड़ता हूँ, तो ये देखिए हमारे सामने एक पत्ता ये बन गया है। यहाँ से मैं अब इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसे साइड पे रख लेता हूँ। तो ये एक छोटा सा पत्ता, ये छोटा सा पत्ता हमने बनाया है। इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, कर्व्स जो हैंडल्स हैं, हैंडल्स को यूज़ करना आपको आना चाहिए। मैं इसे यहाँ से सबसे पहले सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्ट करके इसे मैं बैक स्पेस कर लूँ। तो यहाँ से दोबारा भी पेन टूल लीजिए। यहाँ पे हम एक और अब कर्व शेप्स जो कि आपको बता रहा हूँ, तो अब कर्व शेप में एक और शेप के मुतालिक आपको बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम दोबारा मैं कंट्रोल जी से करता हूँ, क्लिक करके आप यहाँ से इसे ड्रैग कीजिए। तो ड्रैग करते हुए आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट इतना इसे ऊपर लेके जाके आप जब इसे यहाँ से ये ज़्यादा हो गया, आप इसे दोबारा मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इतने ऊपर लेके जाके मैं इसे क्लिक करके छोड़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्लिक करके आप इसे कर्व करेंगे। यहाँ पे आप इसे छोड़ेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे जब इसे नीचे लेके आएंगे, ये मैं एक हार्ट की शेप बना रहा हूँ।
इसे ऑलमोस्ट आप इस जगह पे रखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, मैं इसे दोबारा इस वाले को कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ से आप इसे कर्व करना शुरू कीजिए, ज़रा ऊपर से इसे थोड़ा ज़्यादा कर्व कीजिए। इसे दोबारा मैं कंट्रोल जी करके दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखें कि एक पार्ट मेरा सही बन गया, तो दूसरे में मुझे मुश्किल हो रही है। मैं असल में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको दो पार्ट एक जैसे बनाने हो, उसमें आपको मुश्किल हो, तो आप एक और तरीके से उसे आसानी से बना सकते हैं। तो वो असल में हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे जैसा भी बनता है इसे यहाँ पे करके आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं इसे दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ। इस जगह पे हम इसे करके अब इसे कर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे लेफ्ट करता हूँ। इसे लेफ्ट करने के बाद अब दोबारा मैं इसे इस वाले कर्व को ख़त्म करूँगा। यहाँ पे चूँकि मुझे कर्व चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़े से ड्रैग करके ऊपर करूँगा। तो ये देखिए इसमें यहाँ पे ये वाला जॉइंट जो है ये ज़्यादा सही नहीं बना। तो असल में मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपसे जब एक ये वाला पॉइंट सही बन गया है, तो दूसरे पॉइंट को आप जब सही बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं यहाँ से इसे दोबारा कंट्रोल जी करके आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे व्यू पे क्लिक कीजिए। हमारी ये जो है रूलर्स, यहाँ पे एक ऑप्शन है। इस पे जब आप शो रूलर्स पे क्लिक करेंगे, रूलर्स का मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे आप ये रूलर्स देख रहे हैं। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है पॉइंट्स, पिक्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स। यहाँ से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कंट्रोल जी। यहाँ पे एक और हमारी ये जो स्मार्ट गाइड्स है, ये वाली दी थी हमारे सामने। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि जब स्मार्ट गाइड के साथ आप यहाँ पे बनाएंगे, वही शेप जब आप स्मार्ट गाइड के साथ बनाएंगे, पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाके कर्व कीजिए। ये ज़्यादा थोड़ी कर्व हो गई है। कर्व करके उसके बाद आप ये वाला इस पॉइंट को हटा लीजिए। ये देखिए स्मार्ट गाइड जो है अब हमारे साथ साथ आ रही है। तो इसलिए स्मार्ट गाइड का ध्यान रखिए कि स्मार्ट गाइड जो है वो हटनी नहीं चाहिए। मैं इसी के बिल्कुल यहाँ पे लाके अब इससे मैं जब कर्व करूँगा, कर्व देख लीजिए कि आपने किस साइड करना है। ऐसे आप इसे कर्व कर लीजिए। कर्व करके आप इसे छोड़ दीजिए, फिर आप इस हैंडल को दोबारा ख़त्म कर लीजिए। अब आप ऊपर की तरफ ले जाइए। इस जगह पे आप जाके इसे कर्व कर लीजिए।
फिर आप इस हैंडल को ख़त्म कर लीजिए। फिर इस जगह पे आके आप इसे क्लिक करके थोड़ा सा कर्व कर लीजिए। तो ये पहले की निस्बत कुछ बेहतर बना है, मगर अभी इससे भी एक मैं आपको अच्छा तरीका बताऊँगा जिससे आप रूलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ख़राब है, बहरहाल आप यहाँ से इसे एस्केप का बटन दबाइए, इसे ख़त्म कीजिए। यहाँ से सिलेक्शन टूल के जरिए सारे को सिलेक्ट करके बैक स्पेस कीजिए, ये बैक आ गया। तो अब मैं आपको असल में यहाँ से बताऊँगा कि आप एक शेप जो जिसकी दोनों साइडें एक जैसी हों, उसकी एक साइड आप बना के उसकी रिफ्लेक्शन आप उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसी जैसी दूसरी शेप आप बना सकते हैं। तो वो उसकी तरफ हम आएंगे कि वो शेप हम कैसे बना सकते हैं। तो ये नाजरीन रूलर्स का मैंने आपको बताया। रूलर्स आप यहाँ से व्यू में जाएंगे, यहाँ से रूलर्स पे ओके करेंगे तो यहाँ से हाइट रूलर्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से रूलर्स चले गए हैं। एक और यहाँ पे शॉर्ट की है इस रूलर की, आप कंट्रोल आर जब प्रेस करेंगे तो देखिए रूलर्स आ गए हैं। हॉरिजेंटल वाले रूलर्स ये हैं। यहाँ से अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए तो ये यहाँ पे आप ले सकते हैं। हमें भी हॉरिजेंटल लाइन नहीं चाहिए बल्कि हमें वर्टिकल लाइन चाहिए, तो यहाँ से हम कंट्रोल जी करेंगे दोबारा। तो यहाँ पे टूल्स मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप इसे उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसके पीछे आप देखिए यहाँ पे ये वाली वर्टिकल लाइन मौजूद है। तो यहाँ से वर्टिकल गाइड हम यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि सेंटर में हम ले आए, तो ये सेंटर में लाके हम इस गाइड को रख देंगे। अब ये हमारे पास ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हुआ है। हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि लॉक होना ज़रूरी है। अगर ये अनलॉक होगा तो शेप, ये चूँकि आपकी गाइड हिलेगी तो आपकी शेप अच्छी नहीं बन सकेगी। तो यहाँ से जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से अनलॉक गाइड्स का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब है कि ये गाइड्स लॉक है। यहाँ से हाइड भी हो जाती है, हमें अभी हाइड नहीं करनी। तो यहाँ पे हमने ये रूलर ले लिया है वर्टिकल वाला, आप यहाँ से ले लीजिए। तो कर्व शेप में आपको बता रहा था कि हार्ट आप चाहते हैं, हार्ट आप ऐसे बनाएंगे कि उसकी एक साइड आप बना लेंगे, दूसरी साइड जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन वाली जो शेप है वो बिल्कुल आपके सामने ऐसे आ जाती है। तो इसी तरह हम यहाँ से सबसे पहले पेन टूल ले लेते हैं। गाइड का हमें क्या फ़ायदा है? गाइड का ये फ़ायदा है कि यहाँ से देखिए मैं यहाँ से ये लेके इधर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसे थोड़ा ड्रैग करूँगा। ड्रैग ये हो गया। अब इसे ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इधर नीचे लाऊंगा, तो देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम चाहते हैं कि दोनों एक जगह पे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोबारा अब मैं इसे हैंडल्स को थोड़ा कर्व करूँगा ताकि शेप थोड़ी अच्छी बन जाए। तो ये देखिए ये वाली एक साइड हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ से मैंने आपको बताया था चूँकि ये दो हैंडल हैं, दूसरे वाला हैंडल इस नीचे वाली लाइन को कर्व कर रहा है। तो चूँकि अब हमें नीचे वाली लाइन नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पे पॉइंट चाहिए, तो इसलिए मैं अब इसे स्केप कर दूंगा। तो ये देखिए हमारे सामने एक साइड वाली शेप बन चुकी है। हम यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल पे क्लिक हो गया, यहाँ पे इस सारे को सिलेक्ट करके अब यहाँ से मैं इस पे राइट क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है। ग्रुप का ऑप्शन, 2-3 बॉक्सेस अगर हैं, आप चूँकि दो डिफरेंट शेप्स होती हैं उन्हें उठा के अलग अलग रख सकते हैं। मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन, मूव, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, ट्रांसफॉर्म ईच, रीसेट बाउंडिंग बॉक्स, काफ़ी ऑप्शन है मगर हमें यहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है। तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम सबसे पहले प्रीव्यू देखते हैं कि जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे इस वाली शेप को तो हमारे सामने उसका प्रीव्यू कैसा आएगा। तो ये देखिए हमारे सामने ये वाला ऐसे का बिल्कुल सेम ये वाली जो शेप है वो यहाँ पे बनेगी। मगर अगर अभी हम यहाँ पे ओके करते हैं तो ये वाली जो शेप है ये इसी शेप में चेंज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे इसे यही वाली शेप नहीं चाहिए बल्कि हमें यहाँ पे कॉपी चाहिए। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दो शेप्स हैं। अब इस वाली शेप को आप उठा के
यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल इसे इस पॉइंट पे देखिए आपकी गाइड जो है यहाँ पे मदद कर रहा है, यहाँ पे लाके आप इसे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए एक खूबसूरत सा हार्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलो कि ये देखिए कि ये दोनों अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग है ये अलग है। बॉक्सेस को जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर बॉक्सेस हैं मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। यहाँ से आप ये जैसे उस दिन हमने बॉक्सेस बनाए थे, यहाँ से रेक्टेंगल शेप हम लेते हैं, शिफ्ट के साथ अगर मैंने आपको बताया था हम ड्रैग करेंगे तो ये छोटे छोटे बॉक्स बनते जाएंगे। अब हम सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल इसके बराबर में कंट्रोल डी, शिफ्ट का बटन दबा के हम इसकी यहाँ से आप इसे ड्रैग कीजिए, शिफ्ट का बटन दबा के आप इसकी यहाँ से और तो शिफ्ट का बटन दबा के आप इसकी कॉपी लीजिए। फिर एक और इसकी कॉपी हम लेते हैं, यहाँ पे अब ये 3 बॉक्स हैं। तो अब हम इसे यहाँ से सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्शन टूल से नहीं बल्कि इन्हें सिंगल सिंगल को उठा के आपस में जोड़ देते हैं। तो ये तीनों जो है आपस में जुड़ गए हैं, मगर अभी भी इसे जो है हम यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप इसे जहाँ लेके जाना चाहें, इसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ, आप इसे जहाँ भी लेके जाना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं इसे वापस यहाँ पे रखता हूँ। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा, इस वाले को, ये सारा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से राइट क्लिक करके जब इसे मैं यहाँ से ग्रुप करूँगा तो ग्रुप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये तीनों शेप्स जो हैं अपनी जगह से हिलेंगी, एक शेप नहीं कहीं पे जाएगी। तो ग्रुप ये होता है कि 3 चीज़ों को मैंने इकट्ठा कर दिया। अनग्रुप करना है दोबारा, जब मैं अनग्रुप करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक एक शेप जो है वो उसे मैं उठा के कहीं रख सकता हूँ। ये अनग्रुप हो गया है। तो यहाँ से मैं दोबारा सिलेक्शन टूल पर क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल पर क्लिक करता हूँ। बहरहाल ये सारा ग्रुप हो गया है। मैं इसे यहाँ से दोबारा बैक स्पेस से अलग करता हूँ। तो यही इसी तरह हमारे सामने ये 2 शेप्स हैं। इन शेप्स को अब हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इस वाली शेप को मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस वाली शेप को भी इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो ये देखिए हमारे सामने शेप बन गई है। इसे यहाँ से जूम करके देखते हैं, प्लस का बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। हम यहाँ से फिलहाल इस गाइड को हाइड करते हैं। यहाँ से सिलेक्शन टूल दबाना है और सिलेक्शन टूल दबाने के बाद हाइड गाइड्स कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये इसका आपस में सही ज्वाइन नहीं हुए हुए। मैं इसे दोबारा बैक स्पेस करता हूँ, इस पिक्चर को मैं यहाँ पे खींच के लाता हूँ। मैं इसे दोबारा यहाँ से सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, मगर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और काम कर लूँ कि यहाँ पे गाइड्स ऑन कर लूँ। वो जो हमारी गाइड थी
कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ से हम दोबारा इस गाइड को ले आते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटर में इस गाइड को रखिए। तो नाज़रीन, यहाँ से मैंने आपको बताया कि कंट्रोल रूलर्स जो है, आप यहाँ से सबसे पहले रूलर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, तो यहाँ से हाइड भी हो जाते हैं, अनलॉक भी हो जाते हैं। तो यहाँ से आप इसे ये कर सकते हैं कि कंट्रोल और सेमी कॉलम का अगर आप बटन दबाएंगे तो देखिए हाइड हो गए हैं। फिर आप दोबारा कंट्रोल और सेमी कॉलम का बटन दबाएंगे तो ये आपके सामने आ गए हैं। तो मैं पहले इसे यहाँ से सेलेक्ट करके इसे यहाँ से बैक स्पेस से क्लियर कर दूँ। अब यहाँ से हम इसे इसके साथ जोड़ते हैं, इसे यहाँ पे जोड़ते हैं। इसे हम यहाँ पे हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हमें करीब से नज़र आता रहे। अब आप यहाँ से इसे देख सकते हैं थोड़ा करीब से। यहाँ पे रखिए। अब यहाँ से आप कंट्रोल और सेमी कॉलन का बटन दबाइए। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये इस के दरमियान भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। हम इसे आपस में जोड़ना चाहते हैं। हम इसे अब जोड़ेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये है, इसमें यहाँ पे थोड़ा गैप है, ये सही आपस में जुड़े नहीं है, ये नीचे वाला भी आपस में सही जुड़ा नहीं है। तो हम इसे जोड़ना चाहते हैं, तो हम इसे जोड़ेंगे कैसे। अब इस सारे को पहले इसे अब यहाँ पे रख लीजिए। मैं आपको पहले यहाँ पे बता दूं कि यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन इस साइड ड्रॉ कर लीजिए, शिफ्ट का बटन दबा के। एक लाइन इस साइड ड्रॉ कर लीजिए, शिफ्ट का बटन दबा के। तो अब इन दोनों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं इन्हें जब जॉइन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक नई लाइन इसने बना दी है। तो हम चूँकि इसे इस तरह से ज्वाइन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसे बिल्कुल करीब करके ज्वाइन किया जाए। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल जी करता हूँ। मैं यहाँ से इसे सिलेक्शन टूल पर क्लिक करूँगा। सिलेक्शन टूल पर क्लिक करने के बाद इस वाले को उठा के मैं इसके बिल्कुल करीब लेके आऊँगा। मैं यहाँ से थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ से साफ नज़र आता रहे। तो ये जूम भी किया है। मैं इसे थोड़ा कम जूम कर लूँ, ज़्यादा हो गया जी। अब मेरे सामने है, मैं यहाँ से इसे आपके सामने करता हूँ। ये अब मैं यहाँ से इसे सिलेक्शन टूल के थ्रू काम कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं उठा के बिल्कुल इसके साथ रखता हूँ। अब हम इसे जूम करके देखते हैं कि क्या ये बिल्कुल सही इसके साथ जुड़ गया है। तो ये देखिए नाज़रीन, ये इसमें अभी भी ये फ़र्क है, ये जुड़ा नहीं है आपस में। ठीक है, तो अब हम इसे अगर चाहते हैं
मैं दोबारा इस पे यहाँ से क्लिक करूँगा सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल के थ्रू मैं इस के दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करूँगा। दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद जब मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ से जब मैं एवरेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैंने बहुत पहले ही सिलेक्ट हुआ है, इसे ओके कीजिए तो देखिए यहाँ से ये बिल्कुल बराबर हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं दोबारा इसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। अब इसे जब मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा तो देखिए ये बिल्कुल सही तरह ज्वाइन हो गया है। पहले जो इस पर थोड़ा सा फ़र्क था वो ख़त्म हो गया है, ज्वाइन भी हो गया है और बिल्कुल ठीक भी हो गया है। इसी तरह हम उस शेप को रिफिल करेंगे। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल जी करता हूँ। तो पहले यहाँ से जूम मैं इसका थोड़ा कम कर लूँ ताकि सारा पेज हमारे सामने आ जाए। अब मैं यहाँ से इसे कंट्रोल जी करता हूँ। अब इस वाली शेप को मैं उठा के यहाँ वापस ले आता हूँ। अब मैं इसे इसी तरीके से जैसे मैंने किया है, सबसे पहले तो मैं इस वाले पॉइंट को जोड़ना चाहता हूँ। तो उस पॉइंट के लिए मैंने ये करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन टूल अगर क्लिक करूँगा तो ये सारे का सारा कुछ और ही शेप बन जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन वाले टूल से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्लिक हो गया है। मैं यहाँ से जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आता रहे। इस वाले पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ से मैं इसे और करीब कर लेता हूँ। ये हमारे सामने है। अब मैं यहाँ से दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। इन दो पॉइंट्स को मैंने क्लिक किया हुआ है। यहाँ से मैं इसे एवरेज पे क्लिक करूँगा सबसे पहले। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमें बहुत चाहिए। यहाँ से मैं जब ओके करूँगा तो देखिए ये बिल्कुल इसका साथ जुड़ गया है। मगर फिर भी हम देखते हैं यहाँ से इसे जूम करके कि इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। वो फ़र्क हमें बिल्कुल जूम करके ये देखिए, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें फ़र्क है। हम यहाँ से जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे दोबारा, बल्कि हमने इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके अब यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये मुकम्मल तौर पे ज्वाइन हो गया है। अब इसी तरह हम इसका ये जो नीचे वाला पॉइंट था मैं इसे ऊपर करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसी तरह हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल पे मैं जाऊँगा, सिर्फ सिलेक्शन टूल पे मैंने जो कि क्लिक किया हुआ था, सिलेक्शन टूल पे अब क्लिक है। अब मैं सिर्फ इसे डिसलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, सिर्फ इन दो पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट करना है। ओनली दीज 2 पॉइंट्स। मैं इसे वापस जूम आउट कर लूँ, इसका जूम कम कर लूँ, यहाँ से इसे दोबारा खींच के वापस ले आऊँ। अब मैं यहाँ से इसे सिलेक्शन टूल करूँगा और सिलेक्शन टूल के थ्रू सिर्फ ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा। ये वाले पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ से इसे एवरेज करूँगा, ओके करूँगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अब ज्वाइन करूँगा। तो ये वाले पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वाले पॉइंट्स भी जुड़ गए हैं। मैं इसे दोबारा इसका जूम कम करके आपके सामने से लाता हूँ। तो ये नाजरीन एक मुकम्मल शेप हमारे सामने हार्ट की बन चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने आसान, अब चूंकि मैंने आपको ये बता दिया है, इसे समझा दिया है कि आप इसका कैसे करेंगे। इस सारे को जब हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, इसे हम यहाँ पे साइड पे रखते हैं।
सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से रूलर लेना है। रूलर लेने के बाद हमारा चूंकि अभी वो यहाँ से गायब हुआ है, कंट्रोल सेमी कॉलम हम दबाएंगे तो ये देखिए हमारे सामने रूलर आ गया। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपली यहाँ से पेन टूल लेके एक शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ से आप ये शेप ड्रॉ करेंगे। ये मैंने चूंकि ये गलती आपने नहीं करनी, ये मैंने आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये वाली गलती हमसे हो जाती है। पेन इस जगह पे आपने क्लिक करके, क्लिक करने के बाद आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लाके इसे दोबारा क्लिक करना है और फिर आपने इसे राउंड घुमाना है, तो ये कर्व होता रहेगा। छोड़ना नहीं आपने माउस का क्लिक जब तक ये राउंड ना हो जाए। जब ये हो गया है उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए। अब चूंकि ये दोबारा हमने इसे कर्व करना है, यहाँ पे लाइए, इधर रखने के बाद दोबारा आप इसे क्लिक को दबाई रखिए और इसे आप जिस साइड जितना कर्व करना चाहते हैं कर लीजिए। इधर रखने के बाद ये देखिए यहाँ पे आप इसे दोबारा छोड़ दीजिए। ये हमारे सामने शेप आ गई। अब यहाँ पे एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये वापस हो जाएगा। इसके बाद आपने इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट हो गया। अब आप यहाँ से इसे ओके कीजिए तो आप इसकी ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आप जब प्रीव्यू आपके सामने ओपन है, यहाँ से आप इसकी कॉपी ले लीजिए। आपको प्रीव्यू नहीं लेना, सिर्फ कॉपी लेनी है। इस वाले को उठा के आप बिल्कुल इसके बिलमुकाबिल पे ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। तो ये एक आपके पास शेप बन गई है। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग शेप्स हैं, इन्हें जोड़ने का मैंने आपको तरीका बताया कि इन्हें जोड़ने के लिए आपने क्या करना है। तो यहाँ पे इन्हें रखिए, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा। ये हमारे सामने एक शेप बन गई है। अब इससे हमने चूंकि ये वाले कॉर्नर ये आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं, उसके जोड़ने का मैंने आपको ये तरीका बताया कि यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर क्लिक करके आप यहाँ से इन दो हिस्सों पे सिर्फ क्लिक करेंगे। अगर आप सिलेक्शन टूल पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी चीज़ बन जाएगी। यहाँ से जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से एवरेज कीजिए। एवरेज से जाके बोथ ओके, फिर यहाँ से दोबारा क्लिक कीजिए और यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपके बिल्कुल अच्छी तरह जुड़ चुके होंगे। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन टूल पर क्लिक करते हैं और फिर इन्हें यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये पहली बात है कि एरर आ जाएगा और या फिर ये आपके जो सारे पॉइंट्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक शेप हमारे पास ज्वाइन होने के बाद ये शेप बन गई है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी पेन टूल के मुतालिक। मैंने आज आपको कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद हमारी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिए। और जो बातें आपको सीखनी हो आप वो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही आप वो कमेंट में लिख दीजिए, तो आपको उसका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट।